तो दोस्तों, अगर आपके भी पास आपके दादा परदादा की संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट है या फिर पिताजी का कोई भी अगर संपत्ति, जमीन, मकान है, अगर कोई व्यक्ति उसे अवैध तरीके से अपने नाम अगर करा लेते हैं तो आप उन्हें यहाँ पर कानूनी तरीके से उसको कैसे आप सबक सिखा सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि अगर आपके माता पिता का अगर कोई संपत्ति अगर आपको दे दिए हैं तो आपके माता पिता जो है वापस आपसे ले सकते हैं कि नहीं। और कोई व्यक्ति अगर आपके जमीन पर अवैध तरीके से अगर अपने नाम अगर करा लेते हैं या फिर फर्जी तरीके से अगर वो कब्जा कर लेते हैं तो आप उन पर यहाँ पर कौन से कानून के तहत उनको यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई उन पर करवा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अगर आपके माता पिता की डेथ अगर हो जाते हैं और आपके माता पिता का अगर प्रॉपर्टी और संपत्ति आपके दादा परदादा का संपत्ति है, अगर उनकी डेथ अगर हो जाते हैं तो उनके बाद आप जो यहाँ पर संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपका बहुत ही काम का रहने वाला है। एक छोटी सी जानकारी आपको यहां पर जो है बहुत बड़ा यहां पर जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी का जमीन पर फर्जी तरीके से अपने नाम अगर कर लेते हैं तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई आप कैसे कर सकते हैं। आईपीसी और बीएनएस की धारा के तहत आप उन पे यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई आप करवा सकते हैं, उन्हें 7 साल तक का सजा आप यहाँ पर जो है करवा सकते हैं और उसे जुर्माना भी उसे यहाँ पर जो है देना पड़ेगा इस कानून के तहत। तो ये काम आप यहाँ पर जो पहला कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, अगर वो व्यक्ति आपके जमीन पर अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लेते हैं तो छोटे स्तर पर आप अपने अंचल में जाकर के उन पर यहाँ पर जो है आवेदन दे करके उनके ऊपर आप यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर वहां से आपका बात अगर नहीं बनते हैं तो आपको आगे चल के आईपीसी बीएनएस की धारा के तहत आप उन पे यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई आप करवा सकते हैं। तो पहला काम आपको ये कर लेनी है। एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके जमीन, आपके दादा परदादा की जमीन पर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने नाम करा लेते हैं तो नाम करा लेने से उस जमीन का वो मालिक नहीं बन जाते हैं। उसको जो है यहाँ पर अधिकार के बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है कि पैतृक संपत्ति और दादा परदादा पिता की संपत्ति पर किसका यहाँ पर अधिकार होते हैं। ये कोर्ट जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये सारी चीजें देखे जाने वाले हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से ये काम अगर कर रहे हैं तो करने से आप बचे, नहीं तो आप भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस सकते हैं। आपको यहाँ पर जो 7 साल तक का यहाँ पर जो सजा हो सकते हैं और आपको यहाँ पर जो जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद ये बात आपको ये भी जानकारी होना बेहद जरूरी है, जितने भी बेटा बेटियां हैं उनको ये बात मालूम होना बेहद जरूरी है कि अगर आपके पिताजी का जमीन है, आपके माताजी का जमीन है और आपके माता पिता आपको जमीन यहाँ पर जो है लिख करके यहाँ पर जो दिए हैं कि जब तक मैं यहाँ पर जो इस यहाँ पर जो है दुनिया में रहूंगा, जब तक मैं इस घर में रहूंगा, इस दुनिया में जब तक रहूंगा, जब तक मेरा यहाँ पर जो है हयात है और जब तक मेरा डेथ नहीं हो जाते हैं तब तक आपको यहाँ पर जो मेरा सेवा यहाँ पर करना होगा। इस कंडीशन में अगर मान के चले कोई बेटा या फिर बेटी अगर इसको अगर फॉलो नहीं करते हैं, उनको समय पे यहाँ पर कपड़ा, खाने के लिए यहाँ पर जो है अनाज नहीं देते हैं और पहनने के लिए वस्त्र यहाँ पर जो नहीं देते हैं और समय पे उसको दवा नहीं देते, रहने के लिए घर नहीं देते हैं, तो माता पिता को ये अधिकार है कि वो दोबारा जो यहाँ पर वापस वो अपने संपत्ति को यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये कौन सी संपत्ति वो ले सकते हैं, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो खुद की कमाई से आपके माता पिताजी के नाम पर यहाँ पर जो है तो वो दोबारा यहाँ पर ले सकती है। ये कानून आपको यहाँ पर जो जानकारी होना बेहद जरूरी है। जितने भी यहाँ पर बेटी बेटियां हैं उनको ये बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बेटी बेटियां हैं वो अपने माता पिता की जमीन को यहाँ पर जो लिखवा तो लेते हैं लेकिन उनका यहाँ पर केयर नहीं करते हैं, उनको अनाथ आश्रम यहाँ पर भेज देते हैं। और ये किस कानून के तहत यहाँ पर ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत, इस कानून के तहत वो अपने संपत्ति को वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार है। जितने भी भारत की बेटियां हैं उनको ये बात मालूम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप इस कानून के तहत जो अपना अधिकार ले सकते हैं। जितना बेटा का अधिकार है उतना बेटी का भी यहाँ पर जो अधिकार है। ये सिर्फ आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में अलग अलग है, लेकिन दोनों यहाँ पर जो बेटियों को इस संशोधन के बाद जो है प्रॉपर्टी में जो है यहाँ पर अधिकार है। तो ये किस कानून के तहत यहाँ पर जो बेटी पैतृक संपत्ति में, दादा परदादा की संपत्ति में अधिकार यहाँ पर ले सकते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो 2005 में संशोधन यहाँ पर किए गए थे। तो इसके बाद जितने भी यहाँ पर जो है शादीशुदा महिला है या फिर कुंवारी है तो वो अपने जो है दादा परदादा जो
पैतृक संपत्ति है उस पे यहाँ पर जो बराबर का अधिकार होता है। जितना बेटे का अधिकार होता है उतना बेटी का भी अधिकार होता है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर बेटियां उनको अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर जो अपने अधिकार के ही बारे में अच्छी तरीके से मालूम नहीं रहते हैं। हिंदू लॉ में ऐसा है कि जितना बेटा का अधिकार है, जितना बेटा को संपत्ति मिलेगा उतना बेटी को मिलेगा। मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में जितना बेटे को मिलेगा उसका आधा बेटी को मिलेगा, लेकिन उसमें भी यहाँ पर जो है बेटी को हिस्सा यहाँ पर मिलेगी। इसलिए आपको इस कानून के बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके माता पिता की अगर डेथ हो जाते हैं तो डेथ के बाद आप जो है उस जमीन को लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से दस्तावेज आपको यहाँ पर जो है बनवाना चाहिए और बंटवारा करके अपने नाम आप कैसे करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके दादा परदादा की डेथ अगर हो जाते हैं तो होने के बाद जो अपने दादा परदादा का आपको करना क्या होगा, उसका आपको यहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बना करके रख लेनी है। या फिर आपके माता पिता का अगर डेथ हो जाते हैं तो उसका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत आपको यहाँ पर बनवा लेनी है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आपसी आप लोगों को बंटवारा कर लेना बेहद जरूरी। जो आपके माता पिता है और उसका जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, और भाइयों के बीच में बहनों के बीच में आप लोगों को यहाँ पर जो बंटवारा कर लेनी है। आप लोगों को मुखित बंटवारा नहीं करनी, आपको लिखित बंटवारा कर लेनी है। आप कोर्ट के द्वारा भी करवा सकते हैं और आप यहाँ पर जो अपने घर में सरपंच के द्वारा या फिर पंच बंटवारा भी आप यहाँ पर जो करवा सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ पर अंचल के द्वारा भी आप बंटवारा करवा सकते हैं। आप तीनों माध्यमों से बंटवारा करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि अगर आप कोर्ट के द्वारा लिखित बंटवारा कर लेते हैं, करने के बाद जमीन में भी आपको यहाँ पर बंटवारा कर लेनी है। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं तो आपको अपने यहाँ पर जितने भी हिस्सेदार है सभी के नाम पर आपको जमाबंदी अलग क्रिएट कर लेनी है। और ये आप कैसे कर पाएंगे, आपके दादाजी या फिर पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगा करके वंशावली तैयार करके आपको बंटवारा यहाँ पर जो करवा लेनी है। जैसे आप लोग बंटवारा कर लेते हैं, आप सभी भाई बहनों का यहाँ पर जो है अलग अलग से जमाबंदी क्रिएट करके आप लोगों को दे दिए जाएंगे। और ये बात आप ये भी याद रखिएगा, अगर आप बहन का हिस्सा अगर काट देते हैं, सिर्फ भाइयों के बीच में बंटवारा कर लेते हैं, तो ये कानूनन यहाँ पर जो जुर्म है, ये काम आप यहाँ पर जो नहीं कर सकते हैं। अगर बहन अगर आकर के आप लोगों पर क्लेम कर देती है तो आप लोग उस समय यहाँ पर फंस जाएंगे। आप लोगों को बहुत बुरी परेशानी यहाँ पर उस समय हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग बंटवारा करें तो बहन को आप लोगों को साथ में रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप लोग समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास किस प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए ये सारे काम करने के लिए। आपके पास सबसे पहले अगर आपके दादा परदादा या फिर पिताजी का अगर खतियान अगर आपका है तो आपको यहाँ पर जो खतियान रेडी करके रख लेना है, ओरिजिनल आपको खतियान। उसके बाद उसका जमाबंदी आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अभी आपको यहाँ पर पहले चलता था, लेकिन आपको अभी ऑनलाइन अपडेट करा लेना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन रसीद कटवा लेनी है। उसके बाद जो है आपके दादा परदादा का जो भी जमीन से जुड़ी दस्तावेजें हैं वो सारे दस्तावेज आपको यहाँ पर जो इकट्ठा करके अपने पास रख लेनी है, ताकि आप अपने नाम जमीन जब कराएं तो उस समय वो दस्तावेज जब मांगे जाए तो आप आसानी से यहाँ पर दिखा पाएं और आप अपने जमीन का यहाँ पर बंटवारा करके अपने नाम से जमीन को आसानी से करा पाएं। तो इसलिए आपको ये सारे दस्तावेज अपने पास यहाँ पर रख लेना बेहद जरूरी है। बात करते हैं कि आपके पास ये सारा काम करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की रिक्वायरमेंट होने वाले हैं और कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला दस्तावेज आपके पास खतियान या फिर पुराना अगर रजिस्ट्री आपके दादा परदादा या फिर पिताजी का है तो वो आपको ओरिजिनल अपने पास में यहाँ पर रख लेनी है। उसके बाद आपको खतियान हो या फिर आपका केवला हो, दोनों का म्यूटेशन होना बेहद जरूरी है। उसका आपका दाखिल खारिज और उसका रसीद आपके पास यहाँ पर होना बेहद जरूरी है, ताकि आपको आगे चल के बंटवारा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर आपके दादाजी का जमीन है या फिर पिताजी का जमीन है, दोनों कंडीशन में दोनों का आपके पास यहाँ पर जो है मृत्यु प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। और जितने भी आप लोग हिस्सेदार है सबका आधार कार्ड आप लोगों के पास यहाँ पर होना चाहिए, ताकि आप लोग जो आपस में बंटवारा करने में किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास वंशावली भी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वंशावली आप लोगों का यहाँ पर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आप सभी का जो है पर वंशावली में नाम इंडिकेट रहेंगे, कौन हिस्सेदार है और किससे यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर पिताजी से आए हैं या फिर दादाजी से आए हैं या फिर परदादा से आपका यहाँ पर जो हक आप तक यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये वंशावली में यहाँ पर जो आपको दर्शाना बेहद जरूरी है। बंटवारे के लिए आपको वंशावली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो प्ले करता है। तो इसलिए आपको ये सारे दस्तावेज आपके पास यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। और एक जरूरी यहाँ पर जो सलाह आपके लिए है, अगर आप ये सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर भाइयों के बीच में अगर दबंग अगर दिखाते हैं कि पैतृक संपत्ति है, पैतृक जमीन है, अपने नाम से पूरा यहाँ पर जो जमाबंदी कायम अगर करवा लेते हैं, तो ये गलत फहमी में आप ना रहे कि नाम
चढ़ जाने से आप उस जमीन का मालिक बन जाएंगे। अन्य जो भी यहाँ पर जो हिस्सेदार है अगर वो क्लेम करते हैं तो आप पर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो है अपना अधिकार को, अपना खुद का अधिकार को लेना है, दूसरों के अधिकार को भी आपको यहाँ पर जो है देखनी है। इसलिए अगर आपके पास कानून की जानकारी रहेगी तो आप अपना हिस्सा भी यहाँ पर लेंगे और दूसरे के हिस्से का भी यहाँ पर जो ख्याल आप जरूर रखेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो इस प्रकार की यहाँ पर जो कोई भी आपको काम नहीं करनी है ताकि आगे वाले आदमी को भी यहाँ पर परेशानी हो और आपको भी यहाँ पर परेशानी हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है इस टॉपिक को लेकर के तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपना राय यहाँ पर दे सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ पर जो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति तक जो है यहाँ पर कानून की जानकारी, जमीन से रिलेटेड कानून की जानकारी पहुंचाना आपका भी यहाँ पर जिम्मेदारी है, ताकि जो है यहाँ पर जमीन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर विवाद चल रहे हैं, लोगों को बहुत ही यहाँ पर जो कम जानकारी होते हैं जमीन से रिलेटेड के, अगर मेरे पास अगर ये केसेस हैं तो हमें यहाँ पर इस केसेस से कैसे यहाँ पर हैंडल करना चाहिए, अपने अधिकार के भी बारे में इसको मालूम नहीं रहते हैं। तो आपका भी एक यहाँ पर जो कर्तव्य बनता है कि दूसरों तक वीडियो शेयर करें और उसको भी मालूम चले कि आपका क्या अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेशन लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।